और प्रशासन, मैं आप सब लोगों से क्षमा चाहता हूं कि किसी भी प्रकार का व्यवधान आपको उदयपुर जिले के समस्त राशन डीलरों के द्वारा हुआ हो, मैं आप लोगों से करबद्ध माफी मांगना चाहता हूं। लेकिन इस लोकतांत्रिक तरीके के अंदर सरकार से मांगने का ये एक तरीका निर्धारित सरकार ने कर रखा है, इसलिए हमें इसका सहयोग लेना पड़ता है। अन्यथा हम राशन डीलर गरीबों के द्वार तक सरकार की भेजी हुई स्कीम पहुंचाने वाले, अन्न पहुंचाने वाले व्यक्ति, हमारी सरकार, हमारी प्रशासन और हमारी जनता को व्यवधान उत्पन्न हो ऐसा कोई कार्य हम नहीं कर सकते। लेकिन ज्ञापन हमने दिया है वो आप लोगों को तक नहीं पहुंचेगा। मैं प्रशासन के और जो साथी मेरे सुन रहे हैं उन तक मैं मेरी आवाज पहुंचाना चाहता हूं कि हम राशन डीलरों ने कोरोना काल के अंदर सरकार के द्वारा फ्री स्कीम में दिए हुए गेहूं आम जनता के घर घर तक हमने पहुंचाए। सरकार ने उसका भुगतान हमको आज दिन तक नहीं किया, इसलिए हमको ये आंदोलन करना पड़ा। इसके इस सहयोग के लिए मैं आपसे साथियों, सरकार ने हमको पोस्ट मशीन दी। सरकार स्वयं कहती है कि जागो ग्राहक जागो, लेकिन हमारे साथ में सरासर बेईमानी हुई। हमको एक बार नहीं 2-2 बार पोस्ट मशीन दी गई। हमने सरकार से पूछा कि आप हमें ये तो बताइए इसकी कीमत कितनी है। कई प्रकार की परेशानियों के बाद में आरटीआई के माध्यम से सरकार ने हमें जवाब दिया कि 21,150 रुपए की आपकी पोस्ट मशीन है। उस 21,150 रुपए की पोस्ट मशीन का कोई बिल देते हुए नहीं, सरकार ने हमारे 1-1 लाख रुपए डीलरों के काट लिए। उसकी कटौती आज दिन तक बंद नहीं की गई। उसके पश्चात अभी उन पुरानी पोस्ट मशीनों को जमा करते हुए एक नई पोस्ट मशीन हमें और पकड़ा दी गई। उसकी भी न कोई हमारे पास बिल है न कीमत है। किसी डीलर साथी की मशीन चोरी हो जाती है, गुम हो जाती है, हम एफआईआर कराने के लिए जाते हैं तो पुलिस प्रशासन हमसे कहता है लाओ बिल लाओ। हम सरकार से कहते बिल लाओ, हम पेंडुलम की तरफ नाचते हैं, हमें किसी ने बिल नहीं दिया। ये बात कई बार उपभोक्ता संरक्षण मंच के अंदर माननीय प्रमोद जी झावर साहब तक भी मैंने पहुंचाई, लेकिन इतना समय भी मेरे पास नहीं था कि मैं पहुंच के बार बार इसके आंदोलन को करता। तो मैं आप सभी लोगों से यही निवेदन करना चाहता हूं और हमारी सरकार से करबद्ध निवेदन है कि सरकार के हम किसी भी काम में व्यवधान नहीं पहुंचाना चाहते हैं। सरकार के सारे काम जैसा जैसा सरकार चाहेगी हम करेंगे, लेकिन सरकार हमसे एक सरकारी कर्मचारियों की तरह काम करवाती है। राशन कार्ड हमने बनाए, आधार कार्ड शीटिंग हमने करवाई, जन आधार शीटिंग हमने करवाई, मीटिंगें हम अटेंड करें, ग्राम सभाएं हम अटेंड करें, प्रशासन गांव के अंदर शिविर लगवाए वो हम अटेंड करें। प्रशासन को सोचना चाहिए। माननीय अशोक गहलोत साहब बहुत दिमाग वाले व्यक्ति हैं, लेकिन कोई मजबूरी रही होगी, हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंची। प्रशासन गांव के जन शिविर के अंदर आपने सभी राशन डीलरों से भरपूर फॉर्मेट बनवाए गए गांव के, लेकिन मैं आपको कहता हूं पूरे राजस्थान के अंदर एक भी राशन डीलर की शिकायत आपको ग्राम सभा में प्राप्त नहीं हुई। तो प्रशासन को भी सोचना चाहिए कि जब गांव के व्यक्ति को हम इतना शांत रख सकते हैं तो क्या हम सरकार के खिलाफ उनको खड़ा नहीं कर सकते? लेकिन हम सरकार के द्वारा स्थापित किए गए हैं, कोई भी सरकार रहे हमें उसकी आज्ञाओं का पालन करना है। इसी मापदंडों के आधार पर मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं
जनता से माफी मांगना चाहता हूं कि जिस जनता को हमारे आंदोलन की वजह से 150 वर्ष गेहूं मिलेगा उस समय उनसे क्षमा चाहता हूं। लेकिन क्या करें, आप लोगों को सरकार हर महीने व्यवस्थित अनाज पहुंचा देती है, लेकिन पिछले डेढ़ सालों से जो हमने सरकार के लिए काम किया, कोरोना काल के अंदर काम किया, कोरोना काल के अंदर साथियों राशन डीलर को प्रमाण पत्र मिलने चाहिए थे। भाई ने भाई से हाथ मिलाना छोड़ा, पति ने पत्नी से हाथ मिलाना छोड़ा, दिन में 10 बार हाथ जोड़ धोते। उसके बाद भी राशन डीलर गांव-गांव गया और उनके द्वार पे जो काटा उनका प्रोग्राम खत्म हो गया। ये हमारी जवाबमंदी और हमें ईश्वर पर भरोसा है कि हम जनता की सेवा कर रहे हैं, तो ईश्वर हमारा साथ अवश्य देगा। इन्हीं बातों को सोच के और यही बात हम सरकार तक पहुंचाने के लिए आए हैं कि हमारा बकाया कमीशन हमें दे एवं हमारी जो अनैतिक पोस्ट मशीन में कटौती की जा रही है 15 रुपए 21 पैसे वो बंद की जाए, कटौती बंद की जाए। 1% फीसद जो पोस्ट मशीन चलने से पहले मिलती थी और 100% होती है, नहीं तो प्रशासन के द्वारा वितरण करवाया जाए, वो बंद करवाई जाए। और दूसरा अभी सुनने में आ रहा है कि 3 बार फिंगरप्रिंट लगाओगे जब किट बांटे जाएंगे। अरे सरकार को मैं निवेदन करता हूँ कि पहले की तरह गेहूं 70 केरोसिन एक तो किट पर एक ही आधार फिंगरप्रिंट बनता था, तो अब क्या समस्या आ गई सरकार को। और अगर सरकार को उचित मूल्य की दुकानों पर सरकारी कर्मचारी लगाने के बाद भी उचित मूल्य की दुकान पर राशन टिकट लगाने